हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का वीडियो है वर्गो और सिक्स्थ हाउस के ऊपर कि आपका देखिए सिक्स्थ हाउस बहुत ही कार्मिक हाउस है। और ये कह लीजिए कि छठा साइन वर्गो साइन बहुत कार्मिक साइन है, बहुत कार्मिक पेंडिंग कर्म होते हैं इसमें। क्योंकि जो आपका छठा भाव है वो आपका जन्म कुंडली में आपके नवम भाव से दशम पड़ता है। यानी कि नवम भाव से दशम यानी पिता का जो कर्म किए हैं वो डायरेक्टली उसकी संतान के छठे भाव को इफेक्ट करता है। ठीक है। वर्गो साइन वैसे भी हाउस ऑफ सर्विसेज का है। देखिए, छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का है। आखिरकार छठे भाव को ही रोग ऋण शत्रु का क्यों बोला गया? और ऋण है तो किस तरीके का ऋण है? ऋण हमेशा ये नहीं है कि बैंक का लोन का है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि बैंक के लोन का है। ठीक है, कर्जे का है। किस तरीके का ऋण? जो कार्मिक जो ऋण रहते हैं उसका है छठा भाव। आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव से आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव से ये दशम पड़ता है। यानी पिता ने जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, या और जो पिता के जो कर्म अधूरे रह गए या जो कर्मों का फल है वो आपको मिलेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, माइंड योर कर्मास, बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि वो आपके चाइल्ड के आपके बच्चे के सिक्स्थ हाउस को इफेक्ट करते हैं। जन्म कुंडली में अष्टम भाव 12वें भाव से नवम भाव से 12वां पड़ता है। पिता ने क्या डोनेट किया, क्या चैरिटी की, क्या खर्चा किया, पिता ने अपनी मदर और अपने फादर का मदर का कैसे कितना ध्यान रखा, वो सब आपके बच्चे के एट्थ हाउस को इफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आठवां भाव किस चीज का है? गुप्त ज्ञान का है, खोजी प्रवृत्ति का है। खोजी प्रवृत्ति को शो करता है अष्टम भाव। अनअर्नड इनकम, सट्टा लॉटरी, उसमें पिता की, क्योंकि हर वो चीज हमें यूनिवर्स से वो चीज मिलती है जो हमने यूनिवर्स को दिया होता है। किसी को लॉटरी लग रही, किसी को बिना कमाया हुआ पैसा मिल रहा है, इनहेरिटेंस में बहुत पैसा मिल रहा है, पत्नी की तरफ धनवान मिल रही है, वहां से पैसा मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ दिया होगा यूनिवर्स को, तभी तो हमें कुछ वापस मिलता है। फादर ने चैरिटी किया तो जन्म कुंडली में आपका एट्थ हाउस स्ट्रांग होता है, आपके बच्चे की लॉन्गिटिविटी। ठीक है, तो फादर के कर्म आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी कुंडली को। जन्म कुंडली से दशम पड़ता है छठा भाव। तो अभी छठे भाव को समझ लेते हैं। छठा भाव सर्विसेज का है और छठी राशि बुध की, वर्गो साइन कन्या साइन, वो रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को, वो रिप्रेजेंट करता है रोग ऋण शत्रु, फाइटिंग को रिप्रेजेंट। वर्गो साइन अपने आप में फाइटिंग का साइन। वर्गो साइन और छठा भाव कालपुरुष कुंडली में जो छठी राशि है वो कन्या है, और आपकी जन्म कुंडली में जो छठा भाव है वो अलग है। दोनों एक साथ एक जैसे उनको एक तरीके से उनके जो फंक्शनिंग है वो एक जैसी है। ठीक है। तो छठा भाव कंपटीशन रोग ऋण शत्रु का ऋण, लेकिन वो वाला ऋण नहीं है कि बैंक का ऋण। ऋण बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे गुरु छठे भाव में हो या गुरु वर्गो साइन में बैठा हो, कन्या में बैठा हो, तो उसका जो ऋण है वो क्या है? लोगों को ज्ञान बांटेगा, लोगों को फ्री कंसल्ट करेगा, गाइडेंस देगा। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु गाइडेंस का कारक है, तो फ्री का गाइडेंस देगा लोगों को, क्योंकि उसका पेंडिंग कर्म है कि इस बर्थ में आपको वो फ्री ज्ञान देना पड़ेगा। वर्गो साइन और छठा भाव रोग ऋण का है। अगर वो छठा भाव अच्छा हो जाए तो किसी को क्या देगा? मान लीजिए छठा भाव द्वितीय भाव में, छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला गया, इसके दो पहलू होंगे। एक तो ये अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, पाप प्रभाव में हो जाए, शत्रु राशि में चला जाए, तो क्या होगा? कर्जा देगा। फैमिली में के अंदर इस व्यक्ति को कंपटीशन झेलना पड़ेगा फैमिली के लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि छठा भाव सर्विस का है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। विरोध के बावजूद भी अकेले, क्योंकि उसका पेंडिंग कर्म है। छठे भाव का स्वामी द्वितीय में जा रहा है, विरोध मिल रहा है फैमिली से, फिर भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। अगर वही छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठकर शुभ हो जाए, मामा का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि छठा भाव मामा का है। हो सकता है बैंकिंग में हो, छठे भाव का स्वामी द्वितीय में चला गया, फाइनेंस का है, द्वितीय भाव किसी का है, मोनेटरी गेन्स पैसे का है।
हो सकता है ऋण दे, दूसरों को ऋण दे करके पैसा कमाता हो, लोन देने वाला या ब्याज पे जो पैसे देते हैं, छठे भाव का रोल है। अभी देखिए दो चीजें हो रही है, एक व्यक्ति को लोन लेके देना पड़ रहा है अपनी नेसेसिटीज के लिए, एक व्यक्ति लोन दे के ही पैसा कमा रहा है, छठे भाव का है, क्योंकि उसके कर्म वैसे तरीके पेंडिंग कर्म है, किसी का नेगेटिव वे में जाएगा, किसी को मेहनत कर्म, किसी को उसमें मेहनत नहीं बल्कि उससे फायदा होगा। छठा भाव, छठी राशि रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्गो साइन और छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके साइन में, जो लॉयर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या कोई ऐसा काम जैसे ऑडिटिंग का है, किसी चीज में एरर निकालना है, नुक्ताचीनी करनी है, वर्गो साइन छठे भाव का रोल है वहां पे। ऑडिटर बनते हैं लोग, क्यों बनते हैं, मैं क्यों ऑडिटर नहीं बना, या मैं क्यों इंस्पेक्टर नहीं बना, क्योंकि इंस्पेक्टर भी क्या करता है, एरर को निकालता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं बना, क्योंकि उनका पेंडिंग कर्म है, उनका छठे भाव और वर्गो साइन शो करता है कि ये आदमी दूसरों के ऋण से, दूसरों की लड़ाई झगड़े से, कंपटीशन से, लोन से, रोग से पैसा कमाएगा। छठा भाव दुख का भी है, छठा भाव सर्विसेज का भी है, छठा भाव पेट्स एनिमल जो होते हैं आपके उनका भी है। आपने देखा होगा गुरु छठे भाव में हो तो आदमी फ्री सर्विस करता है सोसाइटी के लिए, वर्गों में हो तब भी फ्री कंसल्टेशन, फ्री गाइडेंस देता है। अगर वही छठा भाव में गुरु बैठ जाए, खराब हो जाए, वर्गो साइन में, कन्या साइन में गुरु बैठ जाए और खराब हो जाए, तो क्या करता है आदमी, अपने गुरु के अंदर फॉल्ट निकालता है, अपने गुरु के अंदर कमियां निकालेगा। छठा भाव क्रिटिसिज्म का है, क्रिटिसाइज करेगा दूसरों को, या लगन में कन्या राशि आ गई, वहां बहुत सारे प्लान बैठे हैं, तो या तो दूसरों को क्रिटिसाइज करेगा या खुद को क्रिटिसाइज करेगा, प्रॉब्लम होगा उसको, हेल्थ का इशू का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर छठा भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप देखिएगा कि लोग आपसे कंपटीशन वाला नेचर रखेंगे, ठीक है। छठे भाव का स्वामी जहां जाएगा वहां पर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है, उसका एक नेगेटिव पार्ट ये है। अगर छठे भाव का स्वामी लगन में चला गया, शत्रु राशि में बैठा हो, पाप पीड़ित हो जाए, तो आपको रोग ऋण शत्रु सब देगा, कंपटीशन देगा, सामने वाला कंपटीशन करेगा, मुसीबतें, शत्रु आपके नेचुरली बनेंगे। लेकिन अगर वही छठे भाव का स्वामी लगन में शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, अच्छी स्थिति में हो जाए, ठीक है, मित्र राशि में बैठ जाए, तो क्या होगा, आप इन्हीं चीजों से पैसा कमाएंगे। देखिए डॉक्टर की कुंडली में लग्नेश और छठे भाव का बहुत बड़ा रोल है, आपको डॉक्टर बना देगा, आप दूसरों का इलाज करेंगे, दूसरों के रोग से पैसा कमाए, वकील बना देगा, दूसरों की लड़ाई से, दूसरों के कंपटीशन से आप पैसा। आप देखिएगा धनु लगन वालों के वर्गो साइन दशम भाव में आता है, यानी कन्या का जो साइन है, कन्या राशि दशम भाव में आती है, कन्या राशि फाइटिंग की राशि है, तो डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, दूसरों के बीच में झगड़े सुलझाने वाला, पुलिस वाला, क्योंकि फाइटिंग का है, तो वहां पे वैसा कर्म उसके करियर में या इस तरीके का कोई कार्य करेगा। बहुत सारे मैंने देखे धनु लगन वाले डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या पुलिस में है, क्योंकि फाइटिंग का साइन इनके 10th हाउस में आ गया। अभी अगर धनु लगन वाले का किसी का वर्गों में कोई पीड़ित ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा, अपने वर्क प्लेस पे कंपटीशन और क्रिटिसिज्म झेलेगा। समझ रहे आप, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। अगर छठा भाव आपका अच्छी स्थिति में है तो ये कह लीजिए कि आप सर्विस करेंगे, सोसाइटी का अच्छा करेंगे, भला करेंगे। अगर आपका वर्ग साइन और 6th हाउस खराब हो गया तो आप क्रिटिसाइज करेंगे, दूसरों के कामों में नुक्ताचीनी करना, दूसरों की कमियां निकालना, इस तरीके से करेंगे, और ठीक है, लोग आपसे शत्रुता रखेंगे। तो जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, या समझ जाइए आप नुक्ताचीनी ज्यादा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं किसी के साथ, समझ जाइए आपका 6th हाउस खराब है, तो आपको रोग ऋण शत्रु मिलेंगे ही मिलेंगे। छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए, तीसरा भाव पराक्रम का है, पुलिस में जा सकता है, अपनी राइटिंग से, अपने कम्युनिकेशन से अपने शत्रुओं को जीत सकता है। अगर आपका अच्छी स्थिति में गया है, दो चीजें होगी, छठा भाव छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया, अच्छी स्थिति में बैठ गया, अच्छे ग्रहों के साथ बैठ गया, अपनी मित्र राशि में बैठ गया, उच्च का बैठ गया, तो क्या करेगा, अपने कम्युनिकेशन, अपने पराक्रम से जीतेगा, कंपटीशन को जीतेगा, अपने शत्रुओं को जीतेगा, ठीक है। अगर खराब हो गया तो क्या होगा, वहां पे 3rd हाउस किस चीज का है, भाई बहनों का है, पड़ोसियों का, पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो जाएगा,
छठा भाव किस चीज का है? झगड़े का है, रोग ऋण शत्रु का है। कहाँ से मिलेंगे? पड़ोसी, क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोसियों का है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से मिलते हैं। इसलिए अपने वर्गो साइन और सिक्स्थ हाउस को कभी भी दूसरों की नुक्ताचीनी, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करके कभी भी खराब मत करिए। अगर गुरु वर्गो साइन में बैठा है, अपने गुरुओं का आदर करें। मकर लगन वालों के वर्गो साइन जो है कन्या राशि है, नाइन्थ हाउस में आती है। अगर वो वहां पर शनि की दृष्टि है, वहां पर राहु बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि की दृष्टि है, तो क्या करेगा? या नाइन्थ लॉर्ड खराब हो गया तो क्या है? अपने गुरुओं को क्रिटिसाइज कर किया है, अपने गुरुओं के अंदर नुक्ताचीनी की है, मतलब उसकी कमियां निकाली है उनकी पढ़ाई में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो हायर लर्निंग और हायर विजडम में उसको सक्सीड नहीं हो पाएगा। अगर किसी का राहु राहु अब इंपैक्ट कर रहा है नाइन्थ हाउस को, मकर लगन में या किसी भी भाव में, या आपका राहु मकर लगन में, राहु आपके वर्गो साइन को, कन्या को इंपैक्ट करता है, तो आप ऐसे गुरु की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि छठा भाव छठी राशि की सर्विसेज का है। तो आप ऐसे व्यक्ति की सेवा करेंगे, ऐसे गुरु की सेवा करेंगे जो राहु डोमिनेट है, जो फेक है, जो दूसरों को भ्रम में डालता है, लेकिन फिर भी आप उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपका सेवा का साइन जो वर्गो साइन है वो सेवा का है और नाइन्थ हाउस में गया है, राहु के इन्फ्लुएंस में है। इसका मतलब है आप सर्विसेज देंगे, किसको देंगे? नाइन्थ हाउस, गुरु को देंगे। लेकिन कैसे गुरु को देंगे? जो राहु का प्रभाव जिस पर है, फेक गुरु। ठीक है, इस तरीके से आपकी कुंडली में वर्गो साइन और सिक्स्थ हाउस एक पेंडिंग कर्म को शो करता है। आपके पिता ने जो कर्म किए हैं, शुभ और अशुभ, उसके प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं अपनी कुंडली में। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे गुरुओं की सेवा करेगा, डॉक्टर बनेगा, वकालत करेगा। नहीं तो अगर खराब कर्म किए होंगे तो उल्टा कोर्ट कचहरी में फंसेगा, रोग ऋण शत्रुओं में फंसेगा। आप देखिएगा वृश्चिक लगन वालों के 11वें भाव में कन्या राशि आती है, तो अगर जिसके कन्या अच्छा हुआ, बुध अच्छा हुआ, तो क्या करेगा? दूसरों के रोग ऋण कॉन्फ्लिक्ट से पैसा कमाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका वर्गो साइन 11वें भाव में है। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में चला जाए, अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो मामा की तरफ से व्हीकल प्रॉपर्टी मिलना, मामा का अपनी माता के साथ अच्छा संबंध होना। ठीक है, लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि छठे भाव से 11वां पड़ता है चौथा भाव, तो लाभ प्राप्त होगा मामा से। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव को पीड़ित कर जाए, शत्रु राशि में बैठ गया, पाप राशि में बैठ गया, तो क्या होगा? माता को कष्ट होगा, भाई उसके भाइयों की वजह से माता को कष्ट हो जाए, आपको नुकसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा, मामा को प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। आपकी माता का है ये स्थान चौथा, और उस छठा आपके मामा का है। सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया अच्छी स्थिति में, तो मामा से लाभ है, गाड़ी घर प्रॉपर्टी का, माता को भी लाभ है। लेकिन अगर ये पीड़ित हो गया तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इसका जो सिक्स्थ हाउस के जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा? जैसे कि मामा की वजह से प्रॉपर्टी का लॉस, या मामा को सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्म है कि आपको मामा की सेवा करनी है, मामा को देना पड़ेगा। ठीक है, अपने घर जब बनाएंगे, प्रॉपर्टी का है, घर का है, जब घर बनाएंगे तो शत्रु हावी हो जाएंगे अगर सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ पे खराब हो गया। लेकिन अगर अच्छा हुआ तो हो सकता है कि आप अपने विरोधियों की प्रॉपर्टी को ही कब्जा लें। ठीक है, क्योंकि आप छठा भाव आपके शत्रुओं का भी है। अगर छठा भाव अच्छा हो गया आपकी कुंडली में, चौथे भाव में बैठ गया, तो आप अपने शत्रुओं की प्रॉपर्टी, अपने मामा की प्रॉपर्टी को का भोग करेंगे। छठे भाव का स्वामी फिफ्थ में बैठ जाए, एजुकेशन और लाइकिंग का हाउस है फिफ्थ हाउस। ठीक है, आप किस चीज को पसंद करते हैं? अगर पांचवें भाव का स्वामी का संबंध हो जाए छठे भाव में, तो मैंने देखा डॉक्टर बनाता है, क्योंकि लर्निंग उस तरीके से रहता है। किस चीज के बारे में लर्न कर रहा है? छठे भाव से संबंधित रोग ऋण शत्रुओं के बारे में, वकालत करनी है। ठीक है, लेकिन अगर वही छठे भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस में खराब हो जाएगा तो आपके चाइल्ड में होने में दिक्कत आएगी, आपके एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जीवन में छठे भाव का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा अपने छठे भाव के
पॉजिटिव चीज़ों को एक्टिवेट करिए, दूसरों को क्रिटिसाइज मत करिए। छठा भाव किसका है? क्रिटिसाइज करना है दूसरों को, कंपटीशन रखना है, कॉन्फ्लिक्ट का है, लड़ना है दूसरों से। वर्गो साइन भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, कम्युनिकेट गलत वे में कम्युनिकेट करते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो आपको छठा भाव एक्टिव होता है। और छठा भाव हमारे स्टमक से भी जुड़ा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे लोगों को, बातें बनाना है या कुछ भी, उनको स्टमक का प्रॉब्लम होता है। छठा भाव सर्विसेज का है, याद रखिए। आपको सेवा, फ्री सेवा करनी पड़ती है लोगों की। खासकर मैंने देखा है गुरु वर्गों में हो, गुरु छठे में हो, तो ये सेवा करनी पड़ती है सोसाइटी की। छठा भाव पेट्स का है, ठीक है, छठा भाव पेट्स का है। तो अगर आपका मान लीजिए छठा भाव अच्छा हुआ, कोई पेंडिंग कर्म रहा होगा, तो आपको पेट्स की सेवा करने का मौका मिलता है। शुक्र का छठे भाव से संबंध हो, या मंगल का भी छठे भाव से संबंध हो, या पंचमेश का छठे भाव से संबंध हो, तो आप जीव की सेवा करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं आप, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्म है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेंडिंग कर्म पे थोड़ा सा मैंने बताया है वर्गों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 से 12th हाउस तक कवर करूंगा कि छठे भाव के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।